विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 40-60, 30-50, 20-50, 20-40, 20-30, 13-33, 20-45। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। हम लेकर आए हैं आपके सामने दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें। धार्मिक नगरी उज्जैन में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या और बाहरी वाहनों के कारण बन रही ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए उज्जैन पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शहर में 5 क्विक रिस्पांस टीम QRT तैनात की गई है। ट्रैफिक डीएसपी विक्रम सिंह कनपुरिया और दिलीप सिंह परिहार ने यातायात थाने से इन टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाम की सूचना मिलने पर मौके पर तुरंत पहुंचकर ट्रैफिक सुचारू करने का काम करेंगी। QRT 01 से QRT 05 तक टीमों को शहर के विभिन्न हिस्से में जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसे फ्रीगंज, नीलगंगा, रेलवे स्टेशन, देवास गेट, कंठाल चौराहा, काल भैरव मंदिर आदि, जहां ये टीमें अपने अपने नोडल पॉइंट से अलर्ट मोड में रहकर कुछ ही मिनटों में जाम स्थल पर पहुंचेंगी। QRT प्रणाली आपातकालीन एवं उच्च जोखिम की परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए जानी जाती हैं और अब यह ट्रैफिक नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जिससे शहर में श्रद्धालुओं और आमजनों को राहत मिलेगी। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जो है 5 QRT बनाई गई है, जिनके 5 बीट एरिया बांटे गए हैं। यहाँ पर जो है जो भी प्रमुख चौराहे तिराहों पर जब भी यातायात का दबाव बढ़ता है और कोई समस्या आएगी तो ये QRT पहुँच करके और उस समस्या का निदान करेंगे, यातायात को सुचारू रूप से संचालित करवाएंगे। QRT का काम यही है कि अगर कोई सूचना पब्लिक से मिलती है या कंट्रोल के माध्यम से मिलती है तो वो उस क्षेत्र में संबंधित QRT का अपना अपना क्षेत्र है, वहाँ पर वो पहुँच करके और उस यातायात की समस्या का निदान करेंगे और अगर यातायात जाम की स्थिति है तो उसको सुचारू रूप से चलवाएंगे। ट्रैफिक को लेकर लगातार हम समस्या में घिरे रहते हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं अपने ई रिक्शा के बाद में दुकानों के बाहर की टंगन के साथ पे सड़क पे लगी ये टेबलें, कई बार अधिकारियों को बताया है इन टेबलों को हटाया जाना चाहिए, जिससे अतिक्रम लगातार बनता है, उसको हटाएँ। अगर ये हट जाएंगी तो यातायात में निकलने में सुगमता होगी, तो शहर के लिए अच्छा है। बहुत ये बात सही है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक सफलता और भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए उज्जैन में शुक्रवार को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और निगम के संयुक्त प्रयास से एक भव्य विजय तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं शामिल हुए और यात्रा से पूर्व शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएम ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया है और यह नया भारत अब आतंकवादियों की नापाक साजिशों को सफल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि आतंकियों का मकसद हिंदू मुस्लिम के बीच हिंसा फैलाना था, लेकिन भारत ने एकजुट होकर उन्हें असफल कर दिया। शहीद पार्क से प्रारंभ हुई यह यात्रा टावर चौक, ब्रिज, चामुंडा माता चौराहा, देवास गेट होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई फव्वारा चौक पहुंची, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के माध्यम से उज्जैन वासियों ने देशभक्ति का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए सेना के पराक्रम को नमन किया। निश्चित रूप से देखिए, जो पहलगांव में जो निंदनीय और कुत्सित घटना हुई है, उसके बदले में ऑपरेशन सिंदूर के सफल सेना के शौर्य और पराक्रम से सम्मान में ये यात्रा निकल रही है। इस यात्रा में हम देख रहे हैं कितना जोश, जुनून और उत्साह लोगों में। जय हिंद, जय भारत। जब जब भारत पर संकट आया तब भारत का किसान, भारत का मजदूर, भारत का व्यक्ति, भारत का युवा सड़कों पर निकला है और ये उत्साह, ये जोश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा सम्मानी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उनके साथ में निकल रहा है। इस जोश का मैं सम्मान करता हूँ।
मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भी विवादों के घेरे में आ गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने तीनों नेताओं और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उज्जैन के भेरू नाला क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मंत्री शाह और डिप्टी सीएम देवड़ा के पुतलों को जलाया। पुलिस द्वारा पुतले छीनने की कोशिश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हल्की झड़प भी हुई, लेकिन भारी भागदौड़ के बीच कार्यकर्ता एक के बाद एक दोनों पुतलों को जलाने में सफल रहे, जिससे विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के अभियान के तहत प्रशासन ने हाल ही में एक बुजुर्ग को रेस्क्यू कर उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेजा था, जो बाद में मीसाबंदी रहे एक पूर्व इंजीनियर निकले। बुधवार को पहचान उजागर होने के बाद इंदौर प्रशासन की टीम उन्हें तुरंत उनके परिजनों के पास लेकर गई, लेकिन इस संवेदनशील कहानी ने नया मोड़ तब ले लिया जब सामने आया कि उनके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा है और वे हर महीने 30,000 रुपए पेंशन भी प्राप्त करते हैं। बावजूद इसके उनके परिजन उन्हें साथ रखने को तैयार नहीं हुए। परिजनों और मित्रों ने उन्हें दोबारा सेवाधाम आश्रम लौटा दिया, जहाँ पहुंचने पर इस स्वाभिमानी बुजुर्ग ने समाज को अंतिम योगदान देने की इच्छा जताते हुए अपनी देहदान की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय जीवन जी रहा था, भिक्षावृत्ति करता था। जिला प्रशासन इंदौर ने की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे सुधीर भाई के पास सेवाधाम आश्रम, अंकित धाम आश्रम, सेवाधाम आश्रम में भेजा और यहाँ आकर मैं नरक से स्वर्ग में आ गया हूँ और यही मरना चाहता हूँ। सुधीर भाई से संगत में मिला है, जो पहले मुझे विनोबा जी के साथ मिला था। देहदान जो भी कुछ है मेरा सब कुछ भगवान को वापस अर्पित करना चाहता हूँ।